मुझे ये बताओ, उस लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया है या नहीं? नहीं ना? या उसने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें महसूस हुआ? आराम से बाबा। अब ठीक है बाबा? ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। ये ले बाबा, पानी पिए। गुलजार, अरे ये सामान तो अभी तक वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया? बात सुनो, आजकल तुम्हारा दिमाग कुछ ठीक नहीं चल रहा। पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहती हो तुम। पता नहीं जुल्फिकार का क्या हुआ होगा। इंशाल्लाह सलमान उसको ढूंढ के ले आएगा। मैंने कल पूरी रात उसके लिए दुआ की है। ज़ैनब और सलमान मिल गए क्या? एक घोड़े की वजह से इतनी मुसीबत हो गई। हम जुल्फिकार को लाके उसके सामने खड़ा कर देंगे। हाँ, फिर अली हिकमत कुछ नहीं कहेगा। हाँ, तुम बताओ, मैं सही कह रही हूँ ना फातिमा? है ना? ओहो, परेशान मत हो, अली हिकमत जुल्फिकार के लिए कुछ करेगा। तो क्या वो उससे मोहब्बत करता है? वो अपने सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता, यहाँ तक कि अपने बेटों से भी नहीं। चुप हो जाओ। अल्लाह, किसी ने सुन लिया तो? हाँ। गुलजार, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अरे तुम्हें पता है, इस घर में शादी की बातें चल रही हैं। जुल्फिकार आ जाए बस। शादी? अरे हाँ, शादी की बातें चल रही हैं। बानो ने कल सबके सामने ऐलान किया है। मैंने तुमसे कहा था ना, इस लड़की के आने का कोई मकसद है। देखा, वही हुआ ना। वो यहाँ की दुल्हन बनने आई हैं। चलो चलो, ये सामान उठा के लेके जाओ। अरे नहीं नहीं फातिमा बहन, मैं नहीं जा रही। वो दरअसल मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है भाई, तुम तो आराम ही करती रहो, मैं कर लूंगी। अच्छे लोग अपने मुलाजिमों का ख्याल रखते हैं। तुमने जुल्फिकार के लिए क्या किया? क्या वो मिल गया तुम्हें? मिल गया ना वो? नहीं मिला। मेरा ख्याल था कि सलमान पहाड़ों को अच्छी तरह जानता है। मैंने सोचा था कि वो सुबह तक घर आ जाएगा, लेकिन वो तो अभी तक घर नहीं पहुंचा, समझ से बाहर है। अरे अल्लाह करे लाओ कि वो लाओ खैरियत लाओ। से हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सुल्तान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। मैं तो तुम्हारे पेट के लिए फिक्रमंद थी। अच्छा, चचा मेरी बात हुई थी, लेकिन पीर से पहले हमारा काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आखिर ये शख्स हमें इतना परेशान क्यों कर रहा है? मुझे लग रहा है सुबह सुबह मैंने उसे परेशान कर दिया, इसलिए। किसकी बात हो रही है? नुसरत, मैं तो कहता हूँ कि सलमान को कहें कि वो चचा जुल्फिकार को ढूंढे। तुम 3-4 लोगों को लेके जाओ। पहले जाके सलमान को ढूंढो और उसे ढूंढ के लेकर आओ। तो फिर ठीक है, आप ही लोग नाश्ता कीजिए। वो देखो, हमारी मदद आ गई। हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। हमें नहीं, तुम्हें। वो यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ तुम्हें ढूंढना है। बाबा जान, आपकी तबीयत ठीक है ना अब? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तो ये साल कैसे गुजरे ज़ैनब? बस गुजर ही गए। तुम्हें तुम्हारी ग्रेजुएशन के लिए बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम कैसे जानते हो मेरी बेटी को? मैं जानता हूँ जुल्फिकार चचा।
ठीक है। ओह थैंक गॉड, मैं तैयार हूँ और फौरन आ रही हूँ। मामा बाद में आएंगी। ठीक है, मिलते हैं। बात सुनो, आज तुम कहीं नहीं जा रही। मामा आप जानती हैं कि सलमान आ रहा था और वो मुझसे मिले बगैर चला जाएगा। चची जान ने आपको डिनर पे बुलाया है। ठीक है, फिर हम डिनर पर साथ ही चलेंगे। मामा प्लीज। मैंने कह दिया ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? सलमान को थोड़ा इंतजार करने दो। आप ये क्या हरकत कर रहे हैं जुल्फिकार चाचा? हमने क्या बात की थी? आपने अभी तक अपने टेस्ट करवाए या नहीं? किस बात की टेस्ट? अरे बेटा, ये उम्र का तकाजा है, मौत तो एक न एक दिन आनी है। तुम बताओ कैसे टेस्ट? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं समझता हूँ अब मुझे चलना चाहिए। चलता हूँ जुल्फिकार चाचा। तुमने हमारे लिए जो किया उसका बहुत शुक्रिया। खुदा सलामत रखे तुम्हें बेटा, तुमने बहुत मदद की हमारी। आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जो कुछ किया सलमान ने किया। हाँ, अगर सलमान नहीं होता तो मैं अपने बाबा को कभी जिंदा नहीं ढूंढ पाती। बहरहाल अब मुझे चलना चाहिए, जल्दी से ठीक हो जाए जुल्फिकार चाचा। अरे एक मिनट रुको, क्या ये जैकेट सलमान को दे दोगे? जरूर। ज़ैनब, एक बार फिर तुम्हारा अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अल्लाह हाफिज। आवाज दी थी आपने बाबा? अपने वालिद को सूप बना कर दो। इतना मसालेदार आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा? अरे तुम अपने हाथ से कुछ भी बनाओ, मैं खुशी से खा लूंगा। तुम सलमान? ज़ैनब, हाय अल्लाह। अरे इन दवाइयों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। ये लड़की, ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं अली हिकमत ना तुम्हें देख ले। यानी कि कुछ भी नहीं बदला आज तक? घोड़ों के अलावा सब कुछ बदल गया। मुझे पता है, मैंने सलमान का घोड़ा चुरा लिया था। तुम्हें चुराने के लिए उसी का घोड़ा मिला था। वो पहाड़ से आते हुए वो घोड़ा लेके आया था अपनी दुल्हन के लिए, और तुमने उसका घोड़ा ही चुरा लिया। कौन दुल्हन? हाँ, क्या वो शादीशुदा है? सलमान वो घोड़ा अपनी मंगेतर के लिए लाया था खास तौर पे। लेकिन सलमान की मंगनी कब हुई? मुझे नहीं पता, फातिमा ने बताया है। वो नई लड़की जो उनके घर में आई है ना, उससे शादी हो रही है। अल्लाह अल्लाह, न जाने कौन है वो लड़की जिससे सलमान शादी कर रहा है। ठीक है बानो, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, रात के खाने पर मिलते हैं। ठीक है। पागल हूं मैं, ये सब कैसे हो गया? वैसे भी हमारे दरमियान क्या हो सकता था? बाबा। जी बेटा। मैं बाहर से आपकी दवा लेकर आती हूँ। खैरियत है बेटा? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। चलो अच्छा।
जैनब, चाचा कैसे हैं? ठीक है, उन्हें थोड़े से आराम की जरूरत है। और तुम कैसी हो? मैं जा रही हूँ। मतलब बाबा की तबीयत तो अब ठीक ही है ना? क्या मतलब? क्या आज रात ही जा रही हो? जी हाँ। ये तुम्हारा रुमाल मेरे पास रह गया था, मगर मैं इसे नहीं दूंगा। अगर तुम आज जा रही हो तो ये मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा। बहुत शुक्रिया। जैनब कहाँ है? जुल्फिकार, ये क्या हो रहा है? देखो जुल्फिकार, इस तरह हम दोनों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अरे जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? कहाँ जाऊं मैं? जुल्फिकार चाचा, जुल्फिकार चाचा। हाँ काशिफ, क्या हुआ बेटा? चुप रहो। तुम क्यों चीख रहे हो? तुझे कहा था ना किसी को नहीं बताना। अली हिकमत अंकल ने जुल्फिकार चाचा को फौरन बुलाया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। हम मुसीबत में हैं। मैं कह रही हूँ ये लड़का तुम्हें बर्बाद कर देगा। अली हिकमत तो हमें जान से मार देगा। मैंने कहा था ना इस लड़की को यहाँ नहीं बुलाओ। ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसको वापस चुप भेज। हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। जैनब, थोड़ी देर बात कर सकते हैं हम? क्या हुआ? उस टाइम ठीक तरीके से बात नहीं कर सका। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने अभी तक प्लेन का टिकट नहीं लिया है। दरअसल मैं तुम्हारे वालिद के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या मेरे बाबा के बारे में? चल के वहां बैठे जरा। मेरी बात सुनो, तुम मुझे डरा रहे हो। चलो उस तरफ चलते हैं। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया सरकार? आओ जुल्फिकार, बात लंबी नहीं करूंगा। अपनी बेटी को आज रात ही यहां से भेज। आज रात ही? सही सुना। वो लड़की अब इस फार्म में नजर नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा काफी दिनों बाद मिलकर। बहुत अच्छा। सलमान, मैं उस खूबसूरत घोड़े को देखना चाहती हूँ। खाने के बाद तुम मुझे दिखाओगे? जरूर। पहले मैं भी बहुत घोड़ों की शौकीन थी। यानी आपको भी घोड़ों में दिलचस्पी है? ठीक कहा ना मैंने? अरे बातें होती रहेंगी, पहले खाना तो शुरू करो। फातिमा, चलो सबको सूप दो। अली हिकमत साहब नहीं आएंगे क्या? ओ नहीं, दरअसल मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि खाने पर मेरा इंतजार नहीं करना, मैं लेट हो जाऊंगा। बस। अरे सलमान बेटा, तुमने तो अब तक अंगूठी भी नहीं पहनाई अपनी होने वाली मंगेतर को। कौन सी अंगूठी? लो, यहाँ तो ये बातें हो रही हैं कि तुम बानो से शादी करने वाले हो। क्या? मैंने तुमसे ऐसा कब कह दिया?
चुप क्यों हो? तुम क्या बताना चाहते हो? तुम यकीन करो, मैं वाकई में यहाँ से जाना चाहती हूँ। जैनब, शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन जुल्फिकार चाचा को हार्ट अटैक हुआ था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे इस बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया? ये सब कुछ अचानक हुआ। मैं तुम्हें कसम खाकर बता सकता हूँ। कैसे? ये कैसे हो गया? लेकिन जब मुझे ये खबर मिली तो मैं फौरन उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बहुत एहतियात की जरूरत है। मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, मैं कहता हूँ एहतियात करें, लेकिन वो मानते ही नहीं। मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? मैं उसको जान से मार दूंगी। जैनब, वो सब भी नहीं जानते कि ये मेरे और चचा के अलावा किसी को नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? अली हिकमत को ये मालूम था? वो जानता था इस बारे में, फिर भी उसने बाबा को पहाड़ों पर भेज दिया और वहां उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। जैनब, हट जाओ मेरे रास्ते से। जैनब, बात सुनो। आप खड़े क्यों? लेकिन सरकार, आपने खुद ही तो कहा था कि वो आज की रात यहीं गुजारेगी। वो मुझे तलाश करते करते पहाड़ों तक जा पहुंची। जुल्फिकार, एक गुजारिश है आपसे सरकार, आप मुझे जानते हैं। आपके कहने पे मैंने सब कुछ किया, जो कुछ भी आपने कहा किया। अपनी हद में रह के बात करो जुल्फिकार। आप हरगिज परेशान मत हो सरकार, आपके राज राज ही रहेंगे। उस घोड़े वाले हादसे के बाद से मेरी बेटी मुझसे काफी अरसा दूर रही। मैं चुप रहा। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। सरकार, सिर्फ एक घोड़े की वजह से? ये सिर्फ एक घोड़े का मामला नहीं था जुल्फिकार, ये मेरा मसला है। पिछले 20 साल से, इन 20 सालों में एक एक दिन गिना है मैंने। जल रहा हूं मैं, मेरा दिल जल रहा है, जैसे मैंने अपना बेटा खोया है। उस दर्द को तुम भी सहोगे। मेरा सब कुछ एक नदी के पानी में खो चुका है, और अब कम से कम मेरी एक फैमिली है जुल्फिकार, और मैं इस फैमिली को कुछ होने नहीं दूंगा जुल्फिकार। मगर मेरी बेटी से आप लोगों को क्या खतरा हो सकता है? जब इंसान का दिल धड़कता है तो दिमाग काम नहीं करता। मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी आंखों से सलमान के साथ देखा। ये क्या कह रहे हैं आप सरकार? इस बात का क्या मतलब हुआ? अब मतलब भी बताऊं तुम्हें? जो कहा है वो करो। मेरे बाबा कहाँ हैं? आ गई ये मुसीबत दोबारा। मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे बाबा कहाँ हैं? अली हिकमत के पास बुलाया है काम से। तुम्हें समझाया था पर तुम नहीं समझी। पता नहीं कब तुमसे छुटकारा मिलेगा हमें। तो उसने मेरे बाबा को इस हाल में भी बुला लिया? क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने बुलाया है, मुलाजिम है उनके। तुमने बर्बाद कर दिया। दूर हटो मेरे पास से। जनाब अली हिकमत साहब, मेरी बेटी हरगिज गलत नहीं हो सकती। ये भी उसका घर है। उसका जब भी दिल चाहे वो इस घर में आ सकती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सरकार, मेरी बेटी पर उंगली मत उठाइए, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। अपनी हद में रहो जुल्फिकार। मैं एक बाप हूं और इस बात को समझता हूं। मैं और मेरी बेटी अपनी हदें अच्छी तरह जानते हैं। तुम होश में हो जुल्फिकार? अपनी आवाज नीचे कीजिए। नहीं करूंगा तो क्या करोगे? अगर मुझ पर दोबारा चिल्लाए तो याद रखना। क्या करोगे? कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल। अली हिकमत! मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ। आखिर बात क्या है ज़ैनब? मैंने पूछा वो जालिम अली हिकमत कहाँ पर है? यहाँ हूँ मैं।
चुप रहना। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो?